ओम ह्रीं अरहं लघुजिनाणं। गाथा नंबर 135 135। अब आचार्य क्रमशः एक एक संज्ञा को समझाते। तो सबसे पहले आहार संज्ञा का स्वरूप। आहार दंशनेन तस्सुव जोगेन ओम कोठाय सदिद सादिद रुणिदाय रुधिरणाय हवदिहु आहार सन्नाहु। आहार दंशनेन तस्सुव जोगेन ओम कोठाय सादिरुदीरणाय हवदिहु आहार सन्नाहु। देखो आहार संज्ञा कैसे होती। आहार दंशनेन भोजन के देखने से, फिर तस्सुव जोगेन उसके उपयोग से, फिर ओम कोठाय पेट के खाली होने से, और सादिद साता पहला शब्द है सात, फिर इधर मतलब उससे विपरीत मतलब असाता के उदीरणाय सादिद रुदीरणाय। ठीक है, ऐसे शब्द निकालना। साद मतलब साता वेदनी, इधर मतलब उससे अपोजिट अशाता वेदनी के, उदीरणाय उदीरणा होने से, हवदी होती है, आहार सन्नाहु आहार संज्ञा। आहार संज्ञा कैसे होती है। तो आहार के देखने से अथवा उसके उपभोग से और पेट के खाली होने से तथा असाता वेदनी कर्म के उदय से और उदीरना होने पर जीव के नियम से आहार संज्ञा उत्पन्न होती है। हाँ, आहार के नाम लेने मात्र से भी भूख लगाती, किसी का भोजन देख के भूख लगाती, कहीं तस उपयोग उसका उपयोग करने से आहार संज्ञा उत्पन्न हो जाती, पेट के खाली होते ही आहार संज्ञा चालू हो जाती, और असाता वेदनी कर्म का उदय होने पर भी आहार संज्ञा होने लगती। आहार की वांछा, आहार की इच्छा, आहार की चाहत, किसी उत्तम रसयुक्त विशिष्ट आहार के देखने से। कोई पहले रसगुल्ला देखता, देखते ही मुंह में पानी, हाँ चाहत बढ़ गई। कोई फेवरेट डिश है, उस डिश को देखते ही आहार की भावना मन में प्रबल हो गई। फिर अथवा पूर्व अनुभूत भोजन का स्मरण आदि करने से, पहले कभी किसी दिन बहुत टेस्टी भोजन किया था, अब आज अच्छा भोजन नहीं दिखा, तो उस दिन के भोजन को याद करके आहार संज्ञा में वृद्धि करते। शांति इसलिए जिस दिन आपका उपवास होता है उस दिन महाराज को कहा कि मुनि को आहार भी मत दो, क्योंकि आप आहार देने जाओगे तो हो सकता है आपको वह भोजन देख के आपकी आहार संज्ञा भड़क जाए, तो जिस आहार को छोड़ा उस आहार में चित्त चला जाएगा। तो उस दिन आहार से बचना चाहिए, ना आहार देने जाओ न देखने जाओ। हाँ, अगर चित्त पे कंट्रोल है तो बात अलग, लेकिन आहार संज्ञा वहाँ आ सकती है, उदीरित हो सकती है। दोनों शब्द दिए, उदीरित या उदय, दोनों काम उदीरणा हो सकती है या उदय में आ सकती है। फिर कहते हैं यदवा पेट के खाली हो जाने से, पेट खाली है, बहुत समय से भूख नहीं, भोजन नहीं किया, तो भी आ जाती है उदय में आहार संज्ञा। और अशाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय एवं उदीरणा होने से, उदय और उदीरणा में अंतर क्या है। उदय क्रमशः आता है, एक एक करके एक एक करके, जैसे नलके में से पानी की एक एक बूंद गिर रही है,
लेकिन एकदम से नल टूट गया, ऐसे उधीरना एकदम से चालू हो जाती है। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, अब तो सहन नहीं हो रही है भूख, इसका नाम है उधीरना। और रोज 10 बजते हैं और पेट में जो चूहे कूदते हैं उसका नाम है उदय। ठीक। और उपवास के बाद मानो किसी ने 3 उपवास करे लगातार, अब जो तीसरे दिन उसकी जो स्थिति बन रही है उसका नाम है उदीरना। तीव्रतम असाता वेदनी की उदीरना आएगी, एकदम से पेट में बहुत तेज भूख, बहुत तेज प्यास सताती। चतुर्दशी की रात हो और सुबह सुबह 4 बजे, तो कैसा लग रहा है? कंठ सूख रहा है। गर्मी का मौसम हो, मई का महीना, और चतुर्दशी की रात, चतुर्दशी का उपवास हो, पूरी रात बीत गई, सुबह सुबह का समय कैसा लग रहा है? बस सूर्य नारायण के एक दर्शन हो जाएं, सो हम देव दर्शन करके पानी ग्रहण कर लें, उसके बाद बाकी सब कुछ होगा। ये क्या है? तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का उदय और उसकी उदीरना। ठीक है। आहार संज्ञा अर्थात आहार की वांछा उत्पन्न होती है। इस तरह आहार संज्ञा के 4 कारण हैं, जिनमें अंतिम एक अशाता वेदनी की उदीरना तथा तीव्र उदय अंतरंग कारण है और शेष 3 बाह्य कारण हैं। इसलिए हमेशा अंतरंग ही प्रबल है ऐसा नहीं, कई बार बाहर की प्रबलता से भी अंतरंग में साधनभूत सामग्री मिल जाती है। यद्यपि 2 के बिना काम नहीं होता, जब तक अंतरंग बहिरंग दोनों कारण नहीं होंगे काम नहीं होगा। किसी का दृढ़ मन है, उपवास की भावना है, उपवास का संकल्प है, तो आहार को देखकर भी वो उदीरित नहीं करता, लेकिन उदीरित होने की चांसेस बने हैं, इसीलिए दूर हटने की बात कही। महिलाएं तो सब लोग ऐसा करते ही हैं, माताएं बड़ी अच्छी तरह भोजन बनाती हैं, सारे घर को भोजन कराती हैं, लेकिन अपने भोजन में उपयोग नहीं जाता। हाँ, यही तो कह रही हैं, ये बीना जी लिख रही हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दृढ़ संकल्प से उदीरित नहीं होती, ठीक है, लेकिन उदीरना के चांसेस वहां उपस्थित हैं, इसलिए बचने का उपाय करना। पार्टी में गए हैं या कन्या स्थान पे गए हैं तो वहाँ भोजन के बहुत सारे आइटम देखकर भाव में उस प्रकार की उदीरना संभावित है। हो ही ऐसा कंपल्सन नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो 3 बाह्य कारण कहे, एक अंतरंग कारण कहा, इनकी उपस्थिति में आहार रूप संज्ञा उत्पन्न हो जाती है और उसके उत्पन्न होने से व्यक्ति अविवेकी भी हो सकता है। इसीलिए आचार्यों ने लिखा, जिनकी संज्ञाएं व्यवस्थित हो जाती हैं वे ही व्रती बन पाते, वे ही नियम ले पाते। जिनकी संज्ञाएं व्यवस्थित नहीं, भूख लगती है ऐसे तो प्राण निकलते हैं, अब कैसे व्रत लेगा? क्योंकि व्रती को तो मिले न मिले, अंतराय, उपवास, प्रोषद सब करना है। तो इसलिए संज्ञाएं जिनकी सीमित हो, संयमित हो, ये संज्ञाओं को जो संयमित करने का भाव रखता हो, उसके ही इस प्रकार की प्रवृत्ति आचरण में देखने में आएगी, उसके ही संयम पलेगा। इसलिए अपनी संज्ञाओं पे कंट्रोल करो, अपनी भूख पर। और सबसे अच्छी चीज, जब हम व्रती बन गए हैं तो अब अपनी संज्ञाओं को सीमित करो, अभी भी असीमित नहीं रखना। असीमित का अर्थ क्या? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अचार भी हो, पापड़ भी हो, नमकीन भी हो, टेस्टी नमक भी हो, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन भी हो, नहीं। अब हमको क्या करना है? संज्ञाओं से बचना, क्योंकि जैसी जैसी सामग्री सामने उपस्थित होती है तदरूप उपयोग में प्रवृत्ति होती, तदरूप भोजन की संज्ञा उत्पन्न होती। फिर अति भोजन, अति कृत्यता, अति गरिष्ठता, प्रमाद, नींद सबका कारण बनेगा, इसलिए उससे बचने का प्रयास करना। तो आहार के दर्शन से, उस रूप उपयोग से या उसका उपभोग करने से, खाली पेट होने से और सामने लगी हुई थाली देखकर, सुनो ध्यान से, क्या कहते हैं कि उपवास कर लेना आसान है, सामने लगी हुई थाली को देखकर फिर उसमें से कुछ छोड़ देना कठिन है। क्यों? 10 उपयोग, उसमें उपयोग चले जाने पर फिर नहीं छूटता, इसलिए वहां छोड़ना और कठिन हो गया। यहाँ तो कुछ था ही नहीं तो छोड़ दिया, संकल्प पूर्वक कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन वहाँ सब कुछ है। उसके बाद अंजलि में सब कुछ दिखाया और पहली अंजलि में बाल आ गया, अब क्या होगा? अब जो होगा सो देखा जाएगा। इस प्रकार से संज्ञाओं को मुनि महाराज, साधु, साधक, व्रती जीतते चले जाते हैं।
ओम ह्रीं ह्रम जैनम जयतु शासनम।